एक्शन पॉइंट्स के 60 किलोमीटर दूर वो सरफेस एयर मिसाइल्स, वो हिडन साइलोज में रॉकेट मिसाइल्स, HQ-9 वो सब है, उनको कैमोफ्लेज करना और यहाँ हार्डन शेल्टर्स बनाना लुंजे पे ऑन द तिबेटन प्लेटो. वी आर हेडिंग फॉर अ शो ऑफ. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. हम तैयार हैं, देखा जाएगा, पर हम भी धीरे धीरे भाइयों इजराइल बन रहे हैं इस क्षेत्र का. और मैं पहले से कहता हूँ वी आर द इजराइल ऑफ दिस वर्ल्ड. बट हम अपने आप को माने, कहे, जाने उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बियॉन्ड अ टाइम डिप्लोमेसी काम नहीं आती. जयशंकर कैन नॉट डू द मैजिक. ही इज नॉट अ मैजिशियन एंड ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क. एंड इससे ज्यादा आप उनसे अपेक्षा ना करें. तो चलते हैं हमारे चौथा विषय जो आज का. अब ट्रंप ने लगाए सैंक्शन पुतिन के तेल पे. पुतिन ने वो जवाब मिलेगा. मैंने कहा था यूक्रेन की ठुकाई होगी, जेलेंस्की का नंबर आ सकता और पुतिन कुछ चमत्कार करेगा. पुतिन ने चमत्कार कर दिया और पुतिन ने निकाली है अपनी मिसाइल. नाम है, जिसका नाम है बुर्वस्टनिक या SSC-X9 और स्काईफॉल. स्काईफॉल जेम्स बॉन्ड की मूवी आपको याद आई, वही वाला स्काईफॉल. या हम इसको कहेंगे SSC-X9 स्काईफॉल. ये स्काईफॉल मिसाइल का परीक्षण हो गया है. पूरे नेटो और पूरे ट्रंप को खटाखट 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 हिल रहे हैं, घुटने कांप रहे नेटो और ट्रंप के. क्योंकि जो स्काईफॉल मिसाइल है ये दुनिया की सबसे विशेष मिसाइल है. सुमित भाई, इसकी विशेष क्यों? ये मिसाइल का जो परीक्षण किया गया था 15 घंटे आसमान में रही. 15 घंटे, करीब करीब 18,000 मील, 18,000 किलोमीटर का इसने सफर तय किया. ठीक है जी, 15 घंटे आसमान में रही, 18,000 किलोमीटर का इसने सफर तय किया. तो बोलोगे सुमित भाई ऐसी तो बहुत मिसाइल है. नहीं. और इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता सुनिए. इट्स अ क्रूज मिसाइल, इनकी लो फ्लाई करती है. इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता मेरे भाइयों, इसकी रेंज अनलिमिटेड है. ये जमीन का चक्कर काट के वापस आ सकती है. मतलब 15 घंटे जो आप समझ रहे हो इसने वहां फ्लाई किया. इसका एंड्योरेंस कहीं ज्यादा है, बिकॉज इट इज पावर्ड बाय अ न्यूक्लियर इंजन. इसमें कोई सॉलिड प्रोपेलेंट्स, कोई लिक्विड प्रोपेलेंट्स, कोई रैमजेट कुछ नहीं है. इट्स पावर्ड बाय अ न्यूक्लियर इंजन. तो इसके अंदर एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो उसको पावर करता है. ये वही टेक्नोलॉजी है जो रशिया प्रिसाइडन में यूज करता था, न्यूक्लियर टॉर्पीडो. तो ये मिसाइल दुनिया का पूरा चक्कर कर सकती है. कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन दोनों कैरी कर सकती है. इसका डिटेक्शन इम्पॉसिबल है. और अगर आपको मैं बोलूं इट कैन फ्लाई 50 मीटर्स अबव द ग्राउंड. जस्ट 50 मीटर्स अबव द ग्राउंड. मतलब अगर आप 15वें माले पे रहते हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के, दैट इज द हाइट ऑफ द मिसाइल. अगर आपका फ्लैट या अपार्टमेंट 15th स्टोरी पे है, दैट इज द हाइट ऑफ द मिसाइल. 15 माले की हाइट से निकल सकती है. किसी भी रडार के लिए डिटेक्ट करना इसको इम्पॉसिबल है. इसका डिटेक्शन और उसका स्टॉपेज इम्पॉसिबल है. इसका एंड्योरेंस अनलिमिटेड है. इसका फ्यूल अनलिमिटेड है. इट कैन कैरी कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन्स. और सबसे बड़ी चीज इसमें है कि इसमें जब ये फटेगी तो इसमें एक न्यूक्लियर कंपोनेंट भी आएगा, कि वो जो न्यूक्लियर इंजन है वो भी फट जाएगा. तो देयर विल बी अ पार्ट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन इट. वो कितना लीथल होगा, दैट कितना लीथल नहीं होगा हमें नहीं पता. अमेरिकन एनालिस्टों की वाट लग गई है बॉस. वाट, दे आर लिटरली 222. समझ रहे हो ना, 222, आगे भी पीछे भी. उन्हें पता नहीं क्या है, क्योंकि अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट, अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक नहीं कोई ढंग का. यहां ये रशिया के पास न्यूक्लियर मिसाइल भी आ गई, क्रूज मिसाइल भी आ गया, पोसेइडन भी आ गया. और दो अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट प्लूटो शुरू किया था 1950 में इस काम को लेकर. बट उन्होंने बंद कर दिया, जी इसमें रेडियो एक्टिव का बड़ा खतरा है. विच इज राइट, रेडियो एक्टिविटी का खतरा, पर हाउ हैज रशियंस मैनेज्ड इट. और पुतिन ने आज डिक्लेयर कर दिया कि मिसाइल का आखिरी परीक्षण पूरा ब्रुसनिक, छोड़ो यार, ब्रुसनिक, स्काईफॉल इज इजियर नेम टू प्रोनाउंस, का परीक्षण हो गया. और इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा और ये बहुत जल्दी रूसी सैन्य में आएगी. तो सम्राट, बुर्सनिक, पोसेइडन, ऑर्शनिक, अगर आप इन मिसाइल्स को देखें, जय माता दी, नेटो काम गया है. नेटो इज नथिंग लाइक दिस. अमेरिका इज नॉट इवन नियर टू दिस. दिस शट द रिजल्ट. चाइना के पास कुछ नहीं है, नेटो के पास कुछ नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, किसी के पास इसमें कुछ नहीं है. नोबडी इज इवन नियर to this kind of a missile, which has unlimited endurance, powered by a nuclear engine. That is Vladimir Putin for you.
और ट्रम्प कह रहा मैं पुतिन पे सैंक्शन लगाऊंगा, पुतिन को ये कर दूंगा, पुतिन को वो कर दूंगा। मैंने कहा बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस मुझे अच्छा लगा था। तो दैट इज व्हाट, तो इसी से पूरे नेटो और ट्रम्प की नींव खुल गई है, यूरोप की फटी पड़ी है। और मैंने कहा था पुतिन ऐसा कोई जवाब देगा जो यूरोप के ना ढक्कन हिल जाएंगे, वो ढक्कन हिल गए हैं इनके, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। एंड इसका मास प्रोडक्शन हो रहा, आप देखिए ऑर्शनिक का टेस्टिंग से मास प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा। रशिया है, जनरल रूथ ने क्या कहा था, दे कैन प्रोड्यूस मिसाइल्स 10 टाइम्स फास्टर देन अस। तो साल 2 साल में ये रशियन फोर्सेस को मिसाइल मिल जाएगी, और इसको रोकना, पुतिन ने कहा, और डिटेक्ट करना और रोकना इम्पॉसिबल। 50 मीटर्स अबव द ग्राउंड, मतलब 15 माले के रेजिडेंशियल फ्लैट्स की हाइट पे ये चलेगी। कौन पकड़ेगा यार इसको, कहाँ देखोगे इसको? और स्पीड इसकी कितनी है वी डोंट नो। एंड्योरेंस अनलिमिटेड, एंड इट कैन डू दिस हाइपर लूपिंग, डाटा लिंक से कंट्रोल होती है, मल्टी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग है, काफी कोई फीचर्स इसमें विच मेक इट वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट एंड कैच। और एक बार चली गई तो ये वही मैन्यूवर वैन्यूवर, जो ब्रह्मोस गैस मैन्यूवर वगैरह, ये सब वो चीजों का इनकरकेशन। इट्स अ वेरी लेटेस्ट रशियन मिसाइल, जिसमें सारी चीजें और सारे टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स जिन पे रशिया गर्व करता है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो बालू डांस को बोलो, बालू डांस, बालू डांस, बालू डांस को बोलो भाई तुम्हारे पास कुछ है क्या, दिखाओ। और जनरल रूट को बोलो, पीट हेक्सेट को बोलो यार जनरलों का ना तुम कमर नापो, कि किसी की अगर 33 इंच है बोलो तो यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। आई थिंक अमेरिका हैज गॉट ऑल द क्लाउन्स नाउ, you have got all the minions who are running the show, and it is disgraceful to look at their comments. It's really atrocious. It is insulting how they are treating the world and what they think about themselves. I think Trump is the Frankenstein of America. Trump is the Frank. Still, I have hope that JD Vance and Marco Rubio शायद कुछ कर ले, बट अगर ज्यादा दिन तक वो भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब रावण जैसा महाज्ञानी, महापरम शिव तांडव श्रोतम का लिखने वाला जब हमारा समय आता